श्री कृष्णा 007 पर आपका स्वागत करता हूँ। अपना परिचय दीजिएगा तो पूर्वांचल टीम। सबसे पहले श्री कृष्णा 007 ये मीडिया रिपोर्ट के लिए शाकेत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सर पूर्वांचल जो आप लोग पूर्वांचल से पूर्वांचल में अब क्या पद है? पूर्वांचल में क्या मैं पूर्व में नंगली सक्रावती मंडल भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। उसके ये टर्म मेरा 2 साल का था। उसके बाद जिला अध्यक्ष, जिला पूर्वांचल प्रवक्ता नजफगढ़ का, वर्तमान कार्यालय प्रभारी नंगली सक्रावती मंडल दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। पूर्वांचल मोर्चा है सर, तो राजनीति में ही सपोर्ट कर रहे हैं आप किसी पार्टी से या ऐसे अपना? नहीं, जब मेरा पद और मेरी प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी और एक पार्टी से जुड़ी हुई है तो किसी पार्टी का सवाल ही नहीं। मैं इससे जुड़ा हूँ, इसीलिए मैं भाजपा का प्रवक्ता था। मैं इससे जुड़ा हूँ, इसीलिए वर्तमान कार्यालय प्रभारी हूँ। शायद ये सर वोट बनते लेते नहीं बनाए जो है पूर्वांचल के लिए? नहीं, देखिए पूर्वांचल जो अपना समाज है, ये पूर्वांचल आज के पहले से इस ज़माने में बहुत शिखर तक पहुंचा है, क्योंकि पूर्वांचली का यहाँ कोई पूछ नहीं था। पूर्वांचल के लोगों ने अपना स्थान बनाया है यहाँ। पहले तो पूर्वांचल था नहीं, मिथिलांचल तक तो सुने थे पूर्वांचल। यहाँ हम लोग सारे अप्रवासी लोग हैं जो बिहार के मिथिलांचल से आरा, सासाराम, गया, जहानाबाद, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी, हर एक जगह से प्रवासी लोग जो आए हुए हैं वो यहाँ स्थापित हुए हैं। और पूर्वांचल का यही मूल्य है, चूँकि कि जब हम यहाँ के पूर्वांचल के लोग, हमारे से पूर्वज जो हमसे बड़े ज्ञानी और यहाँ दिल्ली सरकार में अहम पदों पर रहे हैं हमारे पूर्वांचल के लोग। सर पूर्वांचल ऐसे क्या है? पूर्वांचल मोर्चा आप लोग एक संगठन बनाए हैं। संगठन पूर्वांचल का अपने आप बनता है, चूँकि कि पूर्वांचल जो जहाँ से आया है वो सभ्यता है, वो संस्कृति है और हम लोगों के पास और कुछ नहीं है। नहीं तो हम लोग इतने दूर से अपने यहाँ से 1200-1250 किलोमीटर नौकरी करने, पेशा करने नहीं आते। लेकिन पूर्वांचल के लोगों में एक तेज है जो उस तेज को समेटे हुए, और यहाँ आज के समय में इस किसी भी प्रदेश में, देश के किसी भी प्रदेश में, किसी भी भूभाग पर बिना पूर्वांचल मिथिलांचल की कोई राजनीति नहीं है। पूर्वांचल मोर्चा पूर्वांचल वासी के लिए क्या कुछ अभी तक काम किए हैं, करना चाहते हैं? पूर्वांचल मोर्चा और पूर्वांचल के लिए सबसे पहले आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूर्वांचल के लिए प्रतिष्ठा, पूर्वांचल के लिए पहचान, उसका मोहताज पूर्वांचल नहीं, लोग हैं। लोग पूर्वांचल से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास संगठन है, हमारे पास शक्ति है। विभिन्न रूप से, विभिन्न नाम से पूर्वांचल की संस्थाएं यहाँ संचालित हो रही हैं, चाहे छठ पूजा के माध्यम से हो, चाहे दुर्गा पूजा के माध्यम से हो, या दीपावली के माध्यम से हो, या सरस्वती पूजा की माध्यम से हो, या हमारी जितनी भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप है उसके माध्यम से हो, हम लोग जुड़े रहते हैं। और इसीलिए यही पूर्वांचल और इसी पूर्वांचल की पहचान है दिल्ली में। और आज देश के किसी भी प्रदेश में जहाँ की राजनीति है और जो राजनीति की आज जो डिजिटल इंडिया है उसकी जो मांग है, उसकी जो डिमांड है, उस पर पूर्वांचल खरे उतर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद शाकेत जी, बहुत बहुत आभार। श्री कृष्णा न्यूज़ 007 आपको और आपकी पूरी चैनल को और आपके पूरे दर्शक को, आपके सारे सब्सक्राइबर को बहुत बहुत। कुतुब विहार फेज़ 2 नई दिल्ली, द्वारका सेक्टर 24, यहाँ के वासियों की तरफ से, यहाँ के प्रवासियों की तरफ से, यहाँ के सारे सामान्य नागरिकों की तरफ से, सब के तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत। प्रथम तो हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री नवीन चंद महाराज जी, जो इस क्षेत्र के पूर्वांचल मोर्चा के प्रवक्ता रह चुके हैं और हमारे समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इन्होंने बड़ी बातें साफ सुथरा से आपके पास रख दी। सर्वप्रथम तो मिथिला के लाल आशुतोष झा जी, जो पाटलिपुत्र जन कल्याण समिति और भिन्न भिन्न प्रकार की समितियों में महामंत्री हैं, उनका गृह प्रवेश है। उस गृह प्रवेश के अवसर पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका गृहस्थ जीवन आनंदमय रहे। दूसरा, आप कोई सवाल करना है तो बताइए, नहीं तो मैं आपको जवाब देता हूँ। ये जो अभी चुनाव आने वाला है सर,
चुनाव सरगर्मी तीस्ता बरवारा ज़्यादा, तीस्ता परा ज़्यादा भारी रहेगा? देखिए, अभी आपको दोबारा कहता हूँ कि मेरे बड़े भैया ने आपको सब बात बता दिया था। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, मटियाला विधानसभा इन्होंने बात रखी कि पूर्वांचल की बहुलता, और हम अपने प्रकाश से प्रकाशित होने हैं, हमें किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूँ, और अगर ये पहुँच सके तो वहाँ तक पहुँचाइए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाइए। एक तो टिकट देने में लेट ना करें, और दूसरी टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दें जो मटियाला विधानसभा के जो अभी वर्तमान में जिसको टिकट मिला उसको पछाड़ने का दम रखे। और मैं अभी नाम रखूँगा तो कुछ लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि एक ही बंदा यहाँ है जो धर्म ध्वजा रक्षक है, हिंदू हृदय सम्राट है, धर्म के मामले में अग्रगण्य है, हर दिल अजीज है, और क्षेत्र की जनता उसको चाहती है, बहुत ज़्यादा उसको चाहती है, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करती है। सर अभी जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी दूसरा लिस्ट भी जारी हो गया, दूसरा लिस्ट भी जारी हो गया है, और दूसरा लिस्ट में सर जैसे देखा गया है लगभग में विधायक जो जहाँ तक कैंडिडेट थे वहाँ पर उसका टिकट नहीं देता, नया चेहरा तो दे दिया गया है। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपका एक परिचय करा देना चाहता हूँ। अभी पूर्वांचल की बात आप कर रहे थे, श्री रतन मिश्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के वर्तमान में मंडल अध्यक्ष है। मैं भी यहाँ का मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ, और हमारे आदरणीय बड़े भैया आज करीब 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न पदों पे कार्यरत हैं। आपने कहा टिकट की, हाँ क्या अभी सर आम आदमी पार्टी का दूसरा लिस्ट भी जारी हो गया है विधानसभा चुनाव के लिए, और देखा गया सर जहाँ पे जो कैंडिडेट था उस कैंडिडेट नहीं देकर नया चेहरा तो ला रहे हैं। पुराना कैंडिडेट ने कुछ काम ही नहीं किया है। पुराना कैंडिडेट अगर जाते तो उनको डर था, मारपीट हो रही है, सबके साथ देख ही रहे, मीडिया में आ रहा है। सर कहने का मतलब पुराना तो नहीं दिया, नया तो दिया, तो फिर से आ जाएगा आम आदमी पार्टी? आम आदमी नहीं आएगा, बीजेपी की लहर है, बीजेपी अच्छा काम करे, काफ़ी मेहनत करिए, लोगों को काफ़ी उम्मीद है बीजेपी से, तो बीजेपी में बहुत संभावना है। क्योंकि देश को बीजेपी ही चला रही है, तो संभावना ये है कि दिल्ली भी बीजेपी के हाथ में अगर जाती है तो बहुत बढ़िया से बीजेपी चलाएगी उस चीज़ को। जो केजरीवाल ने नहीं किया वो बीजेपी करेगी। सर ऑटो आपके कहने का मतलब ये ऑटो ताज, अभी ऑटो ताज से अब ड्राइवर से मिला है केजरीवाल जी, फिर से जब आए थे तभी मिले थे, ऑटो ड्राइवर से मिलते हैं, फिर जब पहले बार आए थे आंदोलन के बाद आए थे तो ऑटो ड्राइवर से ही मिले थे, इस बार फिर ऑटो ड्राइवर से मिले हैं। केजरीवाल का जो छलावा है वो दुनिया देख रही है, समझ रहे हैं। ऑटो वालों को ही धोखा दिया है, सबसे ज़्यादा तो ऑटो वालों का ही धोखा दिया है। फिर से लॉलीपॉप दे रहा हो तो उन्हीं के टैक्स के पैसे से अपना शीश महल बनाया। एक बताइए, समाज सेवक जो होता है या नेता होता है वो आम जनता के लिए होता है ना, उसको 55 करोड़ के शीश महल में रहने की क्या जरूरत है, समझ रहे हैं। तो सर पूरा देखने तो मिला था सर, कुछ नहीं करूँगा, सरकारी फंड से कुछ नहीं लूँगा, अपना गाड़ी भी नहीं। ऑटो वालों के लिए आखिर 10 साल से सरकार है, हम दिनों ऑटो वालों के लिए 10 साल से और सरकार है केजरीवाल की। वो चाहते तो पहले भी ये सब सुविधाएं लागू कर सकते थे ना, किसने रोका था? किसी ने रोका? महिला तैनान योजना भी अभी आज लागू हुआ है, 1000 रुपये की। अभी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ देंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद वो क्या देते हैं वो देखिए ना। इलेक्शन के बाद बोला सर फिर अभी तो 1000 रुपये दे रहा है, इस समय 200 रुपये तक। ये जो 1000 रुपये का जो अभी प्रलोभन केजरीवाल जी दे रहे हैं, तो लोकसभा में ही बोला था कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। कांग्रेस में भी याद होगा ना लखनऊ में कि 1000 रुपये का फॉर्म भरवा लो, और जब इलेक्शन के बाद लोग ले गए तो मारपीट करके भगाया सबको। तो ये प्रलोभन छलावा है, ये सब दिखावा है, होना कुछ नहीं है हकीकत में। देश को सबसे ज़्यादा बीजेपी पे भरोसा है, लोगों को बीजेपी पे भरोसा है। बीजेपी ही संवार सकती है दिल्ली को, दिल्ली जैसे शहर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर।